महर्षि जी, इसमें एक प्रश्न था महर्षि जी। महर्षि जी, साधक को ऐसी अपनी आंतरिक स्थिति का तो हल्का हल्का अनुभव होने लग जाता है, जैसे कि मेरा थोड़ा सा क्रोध पे नियंत्रण हुआ है या नाम जप में मेरी रुचि बढ़ रही है। वो महर्षि जी, वो कौन सा क्षण होता है जब एक दिव्य अनुभूति का अनुभव होता है, जैसे ये पार्थिव जब मैं नेत्रों से। साधक हूं, इसका भी लय हो जाता है चिंतन के द्वारा, तब दिव्यानुभूति होती है। मैं भगवान का चिंतन कर रहा हूं, ये बात भी जब भूल जाता है, केवल चिंतन रह जाता है, तब दिव्यानुभूति होती है। जब मैं का विस्मरण हो जाता है, जब तक करता रहता है तब तक दिव्यानुभूति नहीं रहती, चाहे वो सत्य साधन ही क्यों ना हो। और जब सत्य साधन में कर्ता का विलय हो जाता है, तब भगवत तत्व का अनुभव होता है। चाहे वो आत्म तत्व को हो या भगवत तत्व को हो, एक ही स्वरूप, तब दिव्यानुभूति होती है। स्त्री पुरुष भाव का मिट जाना और मैं भगवत चिंतन कर रहा हूं, इसका भी नष्ट हो जाना, लय हो जाना, केवल चिंतन हो रहा है। को हम कहाँ बिसर सुधि गए, मैं कौन हूं कहाँ हूं, ये सुधि खत्म। देह कुटुंब ते जाए छूट सब ही विधि नातो, ब्रह्म नहीं माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हूँ सुधि ना रही, एक रहे हो नंदलाल। आत्मस्वरूप प्रभु में केवल रति, कोई अन्य चिंतन नहीं, ये आखिरी स्थिति है। इसका वर्णन है। गोपिकाएं बस इशारे में उद्धव जी को कह रहे, कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, ही में न जान परे कान है कि प्राण है, नाहि न रहो ही वहां ठौर। अब जगह नहीं रह गई, उधो ना ही न रहे हो ही माठ। और अब वो समझ पाए तो समझ पाए, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई। केवल हरि ही हरि, मैं हरि का चिंतन कर रहा हूं, ये भी गया, तब वो दिव्यानुभूति होती है। वही भगवत स्वरूप महात्मा हो जाता है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। अब उसमें और भगवान में कोई अंतर नहीं। उसका मन भगवान, उसका बुद्धि भगवान, उसका चित्त भगवान, उसका अहम भगवान, उसकी चेष्टा भगवत स्वरूप, उसकी वाणी भगवत स्वरूप, उसका दर्शन भगवत स्वरूप, और वो भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ होता है। जो ऐसा होता है, सातरति सातरति सा लोकान तारयति मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, वो लोक के लोक पावन कर सकता है, पर ऐसा करना बहुत कठिन है। 2-4-10 माला चला लेना, घंटा 2 घंटा साधना कर लेना, और इसके बाद विषयों का बैलेंस बनाकर मन को थामे रहना, ये चलता रहता है। लेकिन मन को निर्विषय करके सच्चिदानंद में एकाकार बुद्धि तदाकार तन्मयता, लाखों भक्तों में कोई एक, लाखों साधकों में कोई एक, बिरला गुरु कृपा पात्र ऐसी स्थिति को प्राप्त होता है।